एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, खुश होंगे। आप अपने अपने चैनल टेरट तंत्रा पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि रिपीटेडली कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, कोई नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, स्पेसिफिक मैसेज फॉर स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक ग्रुप के लिए। रीज़न कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ना। तो जितना पार्ट आपसे रीडिंग का रेजोनेट करता है या थोड़ा बहुत ही रेजोनेट करता है, तो आप उसी को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूज़न चली आ रहे हैं, जिनका आंसर आपको चाहिए, अगर वो इस वीडियो में कहीं ना कहीं रेजोनेट आपसे कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पर्टिकुलरली मैच कर रही है, तभी आप इस रीडिंग की गाइडेंस को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ इसको जाने दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे आज की जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है कि बहुत सारे लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, है ना। कुछ चीज़ें उनके अगेंस्ट जा रही हैं, जितना वो चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अगेन अगेन ट्राई कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सही नहीं कर पा रहे हैं। क्या रीज़न है? क्या डिवाइन का पे कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है, या वो अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं? आज की हम रीडिंग में ये देखने जा रहे हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं या टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं और उसमें अपना प्रोफेशनल करियर बनाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके रीडिंग बुक करा सकते हैं और क्लासेस की या रीडिंग की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप मैसेज ओनली, नो पर्सनल कॉल्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि आज की में आपके लिए डिवाइन का क्या संदेश है, क्या यूनिवर्स आपसे कहना चाह रही है, कौन सी चीज़ आपकी लाइफ में होने जा रही है। फोकस बना के रखेंगे, तभी आपको एक्चुअल आंसर मिल पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी एनर्जी के साथ मैच होती हैं, तभी कहीं ना कहीं सही आंसर आ पाता है। गोइंग विद द फ्लो। ओके, राइटनेस दो ही एनर्जी में सबसे पहले ले रही हूँ। तो सबसे पहले गोइंग विद द फ्लो की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे क्या डिवाइन आपको समझाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको टाइम से पहले रिसीव हुई हैं, है ना, और जिनकी वजह से आप क्या होता है कि कई बार जब चीज़ों का वक्त नहीं आया होता, हमने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स किसी काम में डाल दिए या रिलेशनशिप में डाल दिए, कहीं ना कहीं वो चीज़ प्री रिसीव तो हमें हो गई, बट उसके आसपास जो हमें या तो रास्ता चूज़ करना चाहिए था, या हमारे आसपास जो एनर्जीज़ होनी चाहिए थी, एनर्जीज़ का मतलब जो लोग होने चाहिए थे, वो हमारे आसपास नहीं थे, है ना। जो आपके सराउंडिंग्स की सिचुएशन, जो आपकी आसपास की सिचुएशन थी, वो उस काम को बिगाड़ने के लिए ज़्यादा सहयोग कर रही थी, इन इंस्टेड ऑफ बनाने के लिए, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपने हमेशा जो काम चूज़ किया वो डर और प्रेशर में चूज़ किया, है ना। यानी कि या तो आपकी नीड इतनी ज़्यादा थी, आप कोई रिस्क नहीं ले सकते थे लाइफ में, और आपके पास कोई पाथ नहीं था ना, कोई रास्ता आपको नहीं मिल रहा था, तो डरते डरते आप उसी रास्ते पर चलते रहे ना। आपको पता था कि यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, बट फिर भी आपने अपना रास्ता नहीं बदला। एक फिक्शन भी कहीं ना कहीं, यस और नो, है ना। एक ऐसा माइंडसेट भी आपका बना रहा कि जाना है या नहीं जाना है, यानी कि डिसीज़न प्रॉपर नहीं ले पाना, यस या नो की स्थिति में आप हमेशा बने रहे, आपके अंदर हमेशा एक डर बना रहा। तो यहाँ पे डिवाइन कह रही है कि अभी परिस्थिति स्विच नहीं करनी है, सिचुएशन को स्विच नहीं करना है। आप इस सिचुएशन में अपने आप को अगर बंधा हुआ फील कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर रिपीटेडली कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं डिवाइन का मैसेज है आपके लिए, संदेश है आपके लिए कि आप जो अभी जीवन में चल रहा है ना, चलते रहने दें, बहाव के विरुद्ध, गोइंग विद द फ्लो, है ना। जो
चीज़ें हो रही हैं ना, उनके अगेंस्ट लड़ने की कोशिश ना करें, है ना? क्योंकि कुछ चीज़ें आपको प्री रिसीव हुई हैं, तो वो रीज़न ही है ना, इट कुड बी रिलेशन, है ना, शफ़ल हुआ हो, कोई फैमिली में ऐसी तकलीफ़ आई हो, है ना? और अगेन एंड अगेन कोई ना कोई अगर मैं पर्सनली इस चीज़ को कहूँ तो आपकी पर्सनल लाइफ़ में रिपीटेडली प्रॉब्लम हो रही हैं, ना? कुछ ऐसे हो सकता है फैमिली मेंबर्स इन्वॉल्व हों जो एक ही पैटर्न को बार बार दोहरा रहे हैं। आप जिन चीज़ों को जितना चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं ये भी कह सकती हूँ यहाँ पे कि आप किसी फैमिली पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, या आपके साथ जो पेन हो रहा है वो इससे पहले आपके किसी जनरेशन में हो चुका है, एक फैमिली पैटर्न ऐसा चल रहा है। या अगर आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो किसी ट्रेडिशनल बिज़नेस में हैं जहां आप होना नहीं चाहते थे, जहां से आप निकलना चाहते थे, बट आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने के लिए उस फैमिली बिज़नेस में आना पड़ा ना। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि आप अपने आप को एनकरेज नहीं कर पाए ना। अभी क्या है कि अगर मैं इस कार्ड की बात करूं तो इमोशनल होके आप डिसीजन लेने की सोच रहे हैं, है ना। एक लेवल आता है ना कि सब कुछ छोड़ दिया जाए, तो सब कुछ छोड़ने का वक्त नहीं है यहाँ पे ना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का कहीं ना कहीं सबसे लो टाइम चल रहा है। जैसे कहते हैं ना कि किसी दिन हमारा मूड बहुत लो हो जाता है, तो यहाँ पे भी कहीं न कहीं जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, वो आप लोअर साइड में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। बट सेकंड नंबर राइपनेस, है ना? ये जो कार्ड का मीनिंग है, वो कहीं न कहीं एक कन्फर्मेशन दे रहा है कि आपके आस-पास के जो नेगेटिव कॉम्पिटिटर हैं, ना, जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो आपके लिए द्वेष भाव रखते हैं, नेगेटिव भाव रखते हैं, उनको कुदरत धीरे धीरे अपने आप सॉर्ट आउट कर रही है। आपके बैकग्राउंड में जो एनर्जी है ना, जो एक सर्कल बना हुआ है ना, एक पैटर्न जो बना हुआ है, तो वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है ना। कुछ आपके सामने ऐसा होने वाला है कि आप खुद सरप्राइज्ड हो जाएंगे, और वो कहीं ना कहीं आप ही की मेहनत का फल है। राइपनेस, पेड़ से टूटा फल कब टूटता है? जब पक जाता है। तो अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, कोई गलत कर रहा है, कोई नेगेटिव कर रहा है, और आप बहुत टाइम से पेशेंस रख के बैठे हैं, तो यहाँ पे भी आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐसी कुछ एनर्जी आपके पास आ रही हैं जो आप ट्रूली डिज़र्व करते हैं, है ना। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी वीडियो पे भी ये कमेंट करते हैं, किसी भी चैनल किन किस माई मेरे चैनल पे या किसी भी चैनल पे आप या डिवाइन से कभी भी ये कहते हैं कि मैं थक गई हूँ, नहीं हो रहा है ना। बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट भी आते हैं कि नहीं हो रहा है। तो अपने आसपास इस एनर्जी को देख के ये जानने की कोशिश कीजिए कि हो नहीं रहा है या आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। अगर बहुत लंबा टाइम बीत गया है, बहुत सारी एनर्जीज नेगेटिव हो गई हैं, इट मीन्स या तो डार्कनेस से आप निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कई बार हमें पेन अच्छा लगने लग जाता है ना, और या हम इमोशनल होके बार बार उसी इंसान को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जिसको मुझे नहीं देना चाहिए ना, या जिसको मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो उसमें डिवाइन का रोल कहीं नहीं आता। डिवाइन तो आपको कह रही है कि आपका वक्त आ रहा है, बदल रहा है ना। हाँ, आप कहीं ना कहीं थर्ड आई से आप देख भी पा रहे होंगे, आपकी खुद की शक्तियाँ यहाँ पे मुझे जागृत होती नज़र आ रही हैं, आपकी खुद की एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती नज़र आ रही है कि अब मेरा वक्त बदलेगा ना। बहुत सारे लोग को इंट्यूशन भी ऐसी हो रही होगी, बट हम इस चीज़ से डिनाई नहीं कर सकते कि थोड़ा सा कार्ड की जो एनर्जी है वो डिटैच वाली है ना। कुछ लोगों को मिलेगा सब कुछ, लेकिन जो परिवर्तन लाइफ में है वो डिटैचमेंट भी साथ में लेके आएगा। जैसे अभी मैंने कहा कि मैं इतने साल से थक गई हूँ, या इतने साल से मैं थक गया हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल पा रहा है, तो फीलिंग्स को आपको एनकरेज करना है ना। आप कहीं ना कहीं मून की एनर्जी को अपनी लाइफ में लेके आइए ना। इमोशंस अगर कंप्लीटली ख़त्म हो जाएं, वो भी कहीं ना कहीं अच्छे नहीं होते। इस चीज़ में इस ड्यूरेशन में मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि आपको इंसान की बजाय पेट से लगाव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपको स्ट्रीट डॉग से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होगा, आपको बर्ड से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होगा, और स्पेशली यहाँ पे अगर किसी को सपने में वुल्फ आउल दिखता है
है ना, या ईगल दिखता है, तो आप ये समझिएगा कि आपके अंदर की जो पावर है, जो एक आउल की पावर क्या है, अंधेरे में देखता है ना। तो आप इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो चुके हैं कि आपको लोगों के अंदर की डार्कनेस समझ में आने लग गई है, आपको लोगों के अंदर का नेगेटिविटी समझ में आने लग गई है। आप कहीं ना कहीं जो एक फियर का साइकिल है उससे निकलने वाले हैं ना। लेकिन लेट गो करना ज़रूर सीखना पड़ेगा, पॉजिटिविटी लानी ज़रूर सीखनी पड़ेगी। एक जो कंफर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है कि अपने आप को थोड़ा सा ओपन अप करिए ना, लाइक और डिसलाइक्स में चूज़ करना सीखिए, अपनी अंतरात्मा पर काम करना सीखिए। ब्लेसिंग्स आपको 100% मिल रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपनी अंतरात्मा पर काम नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी ए जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। डिवाइन आपको जो ब्लेसिंग्स दे रही है उस पे काम करने की ज़रूरत है। आप जो हार थक के बैठ गए हैं, हार थक के बैठने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट डार्कनेस का टाइम ख़त्म हो चुका है, और जो आप बार बार लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, वो एक फ़्लो के साथ आपके जीवन से निकलने जा रही हैं। अब आप राइट स्टेप लेंगे तो क्या होगा, पिछली जितनी भी नेगेटिव साइकिल्स हैं सब आपके माइंड से भी वॉश आउट हो जाएंगे, और आप एक नई जर्नी के लिए तैयार हो जाएंगे। ठीक है। कॉन्शियसनेस। ठीक है। देखिए, एक बुरे साइकिल का, एक बुरे समय का अंत होने जा रहा है, तो यहाँ पे अब आपको डिवाइनली, आप ब्लेस्ड हैं, डिवाइनली कनेक्टेड हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स दे रही है। अब आप कहेंगे कि इतना सब करने के बाद डिवाइन अगर मुझे ब्लेसिंग्स दे रही है तो आई एम नॉट हैप्पी। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर डिवाइन आपको कुछ कह रही है तो नेक्स्ट लाइफ के लिए आपको तैयार किया जा रहा है, या अभी भी आपका जितना भी जीवन बचा है उसके लिए आपके हृदय में एक अपार शांति का अनुभव आप करते नजर आ रहे हैं, है ना। जो अब तक आपके जीवन में ओपनिंग नहीं हुई थी वो ओपनिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती नज़र आ रही है, और बहुत सारे लोग, है ना, जो कहीं ना कहीं आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपकी एनर्जीज़ को नेगेटिव समझते थे या आपके बारे में दुष्प्रचार करते थे, कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्ट होते नज़र आएंगे और अपने पास्ट की गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगते नज़र आएंगे। आप अपनी फीलिंग्स को चूज़ करना शुरू कर दीजिए, है ना। अपने आप को कनेक्ट कीजिए, क्या थे, लॉर्ड बुद्धा, कॉन्शियसनेस ना। सिर्फ थर्ड आई आपको ओपन रखनी है अपनी, बाकी के कोई चक्रास ओपन नहीं हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपके ओपन है। आपको कहीं ना कहीं ऑलरेडी डिवाइन ने ये ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन ने आपको 100% ये चीज़ें इनबिल्ट आपकी लाइफ में थी, बट उनको यूज़ करना आपको नहीं आ रहा था। तो ये जो अब आपके दुखों का अंत हो रहा है, परेशानियों का अंत हो रहा है, एक साइकिल से जो आप निकल के आ रहे हैं, एक नेगेटिव परीक्षा बार बार जो देते हुए नज़र आ रहे हैं, उससे क्या है, आप अपने आप को, आपके जो रुके हुए स्पेसिफिक सिचुएशन पे आप अगर रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, कोई एक ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा है, वो यहाँ पे बनता नज़र आ रहा है। कॉन्शियसनेस क्या कह रही है, अपना फोकस उस एनर्जी पे लगाओ जो आपको 100% सफलता दे। अपना फोकस वहीं पे करो। जो काम आप नहीं कर पा रहे हो और जो काम आपको पेन दे रहा है, ये होना चाहिए था, होना चाहिए था, यहाँ पे आप बाकी डार्क साइड छोड़ दो। आपके दिल में क्या चल रहा है, छोड़ दो। आपका आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, छोड़ दो। ये जो टाइम है अपने काम पे 100% फोकस करने का है, ना कि इधर उधर ध्यान लगाने का। और जो भी डिसीजन लें, आपकी अंतरात्मा, जो आपके अंदर मन में एक फाइट चलती है ना कि ईश्वर पे विश्वास करूं या ना करूं, एक अंतर्द्वंद जो चलता है, उस अंतर्द्वंद से निकलने का वक्त आ गया है ना। द्वंद्व में क्या चीज़ आती है, कई बार होता है हमारी फैमिली बीच में आ जाती है, हमारे रिलेशनशिप बीच में आ जाते हैं, हमारा बिजनेस बीच में आ जाता है ना। हम ये एक्शन लेंगे तो ये होगा, बट यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर इंट्यूशन हो रही है, उस इंट्यूशन को मेडिटेट कीजिए, उसके बारे में डीपली सोचिए। आप देखेंगे कि आपकी टाइम का, आपकी लाइफ का जो बेस्ट टाइम है ना, आप ये समझिए कि
आपकी खुशियों के रास्ते खोलने के लिए इंट्यूशन हो रही है। अगर आप अब भी डिले करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। इसलिए चीज़ों को अलाइन कीजिए। हाईएस्ट जो हाईएस्ट एनर्जी है, जो हायर पावर है, जो हायर सोल है, उससे आपको कनेक्ट कीजिए। हायर सोल, परमात्मा, जिसका हम एक छोटा सा अंश हैं, उस परमात्मा से अपने आप को कनेक्ट कीजिए। फ्रूट आपकी लाइफ में आने वाले हैं, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है, और सीधा आप डिवाइनली कनेक्ट होने वाले हैं, है ना। लाइफ में हमेशा आपने इमोशनली अपनी लाइफ को लीड किया होगा। कॉन्शियसनेस की अगर मैं बात करूं या गोइंग विद द फ्लो की बात करूं, हमेशा आपने इमोशंस से डिसीज़न लिए होंगे। इमोशंस से आपने कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करके रखा होगा। बट यहाँ पे जो टाइम आ गया है वो राइट और रॉन्ग का टाइम आ गया है। पिछले जितनी भी सफरिंग्स हैं वो ख़त्म होने के लिए आपके इमोशंस को भी बैलेंस करने का टाइम आ गया है। कुछ सर्टेन साइकिल ऐसे थे, एनवायरनमेंट की वजह से, आपके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हो सकते हैं, आपके पूर्वजों की वजह से हो सकते हैं ना। कई बार क्या होता है कि हमें पनिशमेंट सिर्फ हमारे कर्मा की नहीं मिलती है ना, हमारे पितरों के कर्मा की भी मिलती है, हमारे एंसेस्टर्स कर्मा की भी मिलती है। 7 पीढ़ियों की कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम भुगत रहे होते हैं। तो वो साइकिल भी कहीं ना कहीं अंत होने वाला है। डीप ब्रेथ लेके बिना किसी डर के एक रास्ते पर चलना शुरू कीजिए, जहां आप कम्युनिकेट करेंगे अपने बॉटम ऑफ द हार्ट से, है ना, अपने दिल से, डिवाइन से प्रार्थना करेंगे तो आप देखेंगे रिजल्ट, मैनिफेस्ट करेंगे अच्छी चीज़ों को, है ना। भले ही लाइफ में बुरा जा रहा है, बट ये जो टाइम है ना, जब आप अच्छा बोलना शुरू करेंगे ना, तो आपको फ्रूट्स और रिजल्ट 100%। देखिए, मैंने अपनी लाइफ में आजमाया है, कुछ चीज़ें मैंने बहुत आजमाई हैं, बहुत अपने क्लाइंट्स को देखा है, हमेशा बुरा बोलते रहते, नहीं मेरे साथ ऐसा होगा नहीं, होगा नहीं। लेकिन जिस दिन से उन्होंने अपनी ये लाइन मेरे साथ नहीं होगा उल्टा करना शुरू की कि मेरे साथ होगा, पॉजिटिव होगा एंड डिवाइन मेरे साथ है, उनके जीवन में महापरिवर्तन आए हैं, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं ना। तो यहाँ पे आपको अपनी साइकिक एनर्जी का, अपनी सोल एनर्जी का, और जो भी आप बोल रहे हैं अपने शब्दों पे कंट्रोल करके आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। चलिए और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या कह रही है। पेशेंस वैसे आपके अंदर बहुत है, लेकिन यहाँ पे कोई मनी की विश आपकी फुलफिल होती नज़र आ रही है, कोई पैसे की, है ना। आप हो सकता है कोई घर खरीदना चाह रहे हो सकता है आप अपना बिजनेस सेटल करना चाह रहे थे, है ना, कोई डेब्ट्स आपके ऊपर था, कोई कर्ज आपके ऊपर था, एक अनएक्सपेक्टेड मनी आप कहीं से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के ऊपर अगर साइकिक अटैक हुए हैं और उसकी वजह से उनको लॉसेस हुए हैं, यानी कि वो डिसीज़न नहीं ले पाए, तो यहाँ पे आप मुझे सही डिसीज़न भी लेते नज़र आ रहे हैं, और आपके जितने काम फंसे हुए थे, रुके हुए थे ना, जो आप अपनी लाइफ में काम नहीं कर पा रहे थे, वो आप देखेंगे कि आप मैनिफेस्ट सही तरीके से करना शुरू कीजिए। अपने मन को एकाग्र करके, जो मैंने अभी आपको बोला है कि आपका कोई काम ऐसा रुका है जिस पे आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो उस काम पे आप फोकस करना शुरू कीजिए। आप देखेंगे विद इन 7 डेज, जब ये रीडिंग आपको मिलेगी, विद इन 7 डेज अगर आपने सही तरह से मैनिफेस्ट कर लिया, पेशेंस, विद इन 7 डेज कोई ना कोई मैसेज आपके पास ऐसा ज़रूर आएगा कि आपकी लाइफ की एक पॉजिटिव शुरुआत, जो स्टक हो गए हैं, बिल्कुल रास्ता नहीं मिल रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन सच्चे मन से, स्पिरिचुअलिटी से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, आप देखेंगे 7 दिन में रिजल्ट आएगा। एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहती हूँ, जब आप बहुत, मैं अपनी रीडिंग में 100% कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ बताऊँ। आज मैं आपको एक चीज़, ये भी मैं आपको आजमाई हुई बात कर रही हूँ, जब सब तरफ से स्ट्रक हो जाए ना, जब कहीं से कोई रास्ता ना मिले, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, है ना, 40 दिन लगातार करके देखिए, मिरेकल होगा लाइफ में, मिरेकल। कोई भी काम ऐसा नहीं है, ठीक है, जो आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण के बिना, लेकिन आपको प्योर हार्ट रहना पड़ेगा, है ना। बीच में गैप नहीं लेना है, बीच में ये नहीं शुरू कर देना है कि 4 दिन हो गए हनुमान जी ने कुछ किया नहीं है। ईश्वर हमारी परीक्षा ले सकते हैं, हम ईश्वर की परीक्षा नहीं ले सकते। रीज़न, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अपने कर्मा को हम काट रहे हैं ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम वो भुगत रहे हैं जो हमने कहीं ना कहीं अपने लिए बनाया था।
तो अब आप ईश्वर को नहीं आजमाना है, अपने कार्मिक बंधन को बजरंग बली को सौंप देना है। ठीक है, जैसे ही आप उनको सोच करके देखिए, जीवन में 100% चेंज आएगा। क्यों चेंज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरस रही हैं, डिवाइन की कृपा आपके ऊपर बरस रही है, और डिविनिटी कभी भी आपको खाली नहीं छोड़ती है। ठीक है, आपके अंदर आप एक ना अपने आप ये देखेंगे कि जैसे कोई आपके अंदर साहस भर रहा है ना, कोई स्पिरिट आपको गाइड कर रही है, कोई स्पिरिट आपको पुश कर रही है, इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते पर चलो, आपको कोई नया मार्ग दिख रहा है ना, तो बिना इफ बट के अपनी कॉन्शियसनेस के साथ अपने अपने मन को समझते हुए आगे बढ़ जाइए, आपके लिए बेस्ट रिजल्ट रहेंगे। है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम दूसरों का दिखाया रास्ता हमेशा पूरी लाइफ फॉलो करते रहते हैं। अभी यहाँ पे अपना दिखाया हुआ, खुद का बनाया हुआ रास्ता, चाहे वो जैसा भी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, है ना, बट आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियल सक्सेस 100% यहाँ पे मुझे दिख रही है, बट आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप ना सस्टेनेबल लाइफ डिज़र्व करते हैं, बट बीच बीच में क्या हो रहा होगा, स्पीड ब्रेकर आ रहे होंगे। अभी ऐसा हो रहा होगा कि अभी सब कुछ लगता है बहुत ठीक हो गया है, और एकदम से सब कुछ बेकार हो जाता है। ये क्यों होता है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिनका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है ना। आप कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी से कनेक्टेड हैं, तो अपने ऑरा को भी क्लीन कीजिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके सफलता के मार्ग में, आपके सक्सेस के मार्ग में बाधा बनते नजर आ रहे हैं, है ना। कोई लव कनेक्शन हो सकता है जिस जो आप फिर से अपनी लाइफ शुरू करने जा रहे हैं, बट एक किसी रिलेशनशिप की टीज, है ना, एक एक पेन आपके अंदर है, तो उस पेन को भी रिलीज करके आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। क्योंकि हमारी जो ब्लॉकेज होती है ना, वो एक तरह की नहीं होती हैं। हमें नहीं पता हम कौन सी ब्लॉकेज से अपनी लाइफ को स्पॉइल किए जा रहे हैं। तो अगर कोई चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, या कुछ लोग आपको अगर आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों से मूव ऑन हो जाइए, आगे बढ़िए, है ना। मिक्स एनर्जी के साथ अगर आप चलते रहेंगे, तो आप जो पहला कार्ड आया गोइंग विद द फ्लो, आप अपनी पूरी लाइफ ऐसे निकाल देंगे और डिवाइन को हमेशा गलत ठहराते रहेंगे। कुदरत ने हमारे साथ कर दिया। आपको इंडिविजुअल अपनी एनर्जी में आना ही पड़ेगा। दूसरों की एनर्जी से काम लेते रहेंगे, दूसरों की एनर्जी पे दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे, इंडिपेंडेंसी आपकी लाइफ में नहीं आएगी, हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे। तो ये जो कार्ड है ना, ये फिर दूसरे की किस्मत से आपको मिलेगा ना। अगर आपको डिवाइन को जो लोग आजमाते हैं ना, तो वो फिर खुल के आजमाइए ना। मैं डिपेंडेंट भी हूँ और मैं डिवाइन को आजमा भी रही हूँ या आजमा भी रहा हूँ, तो ये सोचिए कि फिर दूसरे की डेस्टिनी में क्या लिखा है, दूसरे के कर्मा क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको डिवाइन फल देगी, उसके अकॉर्डिंग डिवाइन आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स देगी। समझ रहे हैं? तो दूसरे जो लोग हैं वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जी से दूर रहिए, अपनी खुद की एनर्जी में वापस आइए। जो साइकिक अटैक्स आपके बार बार हो रहे हैं, जो सिचुएशन आपके लिए बनाई जा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उससे दूर रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। अब वो बार बार लोग पूछते हैं कौन है कौन है, देखिए मैं एक चीज़ का क्लियर आंसर दे दूं, ये कोई ना कोई हमारा अपना ही होता है ना। नेबर को, दूर के रिश्तों को कोई नहीं पड़ी होती। कोई ऐसा पर्सन होता है जो हमें खुश देख के भी कह तो देता है कि वो खुश है, बट इंटरनली वो कहीं ना कहीं हमारी कामयाबी से खुश नहीं होता है। और ये इंट्यूशन आपको उनसे मिलते ही आ जाती होगी। अभी किसी जाल में फंसा हुआ, गिल्ट में फंसा हुआ, यही कह रहे हो ना, ये महसूस कर रहे हैं अपने आप को जो आपके जीवन का अनुभव है ना, आपने कहीं ना कहीं अपने आप को एक ऐसे जाल में बांध रखा है। मे बी सोसाइटी है, मे बी मैं ये करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, वो करूँगी तो, कुछ सर्टेन फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर गिल्ट बन के जमी हुई हैं। गिल्ट कई बार क्या होता है, राइट टाइम पे राइट एक्शन ना लेना भी हमारे जीवन में गिल्ट बन जाता है। 8 नंबर की एनर्जी है, न्याय नहीं मिला है, उसका भी गिल्ट हो सकता है ना। मैंने हमेशा दूसरों का भला किया, मुझे न्याय नहीं मिला, ये भी कंप्लीटली किसी चीज़ का फेलियर ना, आ, आपको अंदर ही अंदर तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। बट ये राइट टाइम है ना, सारी दुविधाओं दुखों का अंत होने का राइट टाइम है। अपने जीवन का जो भी आपका अनुभव है ना,
इस टाइम में उस अनुभव को अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। ठीक है, ये मत सोचिए वो सही है या गलत है ना। ये मत डरिए कि मैं इस रास्ते पे चलूंगी तो गलत हो जाएगा और इस रास्ते पे चलूंगा तो मुझे फिर से सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि इमोशनल अटैक तो ऑलरेडी आप पे बहुत हो चुके हैं ना। किसी ऐसे काम के लिए भी आपको दोषी बनाया जा रहा है या आपको आगे बढ़ने में डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जा रहा है जो आपने किया ही नहीं है ना। आपको पावरफुल होते हुए भी किसी रॉन्ग डायरेक्शन में प्रेशराइज किया जा रहा है। जो आप बाहर देख सकते हैं उतना ही आपको अंदर की तरफ समेटा जा रहा है ना। उतना ही आपको ये कहा जा रहा है कहीं ना कहीं कि आप अपने इमोशंस के अगेंस्ट जाके काम करो, है ना। रियलिटी के अगेंस्ट जाके काम करो ना। आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं दूसरा इंसान कंट्रोल करके बैठा है। आप अपना डिसीजन खुद नहीं ले पा रहे हो। आपके जैसे ही आप कहीं ना कहीं एक स्टेप आगे बढ़ते होगे ना, आपके साथ कोई ना कोई फियर जुड़ जाता है, कोई ना कोई तनाव जुड़ जाता है, कोई नेगेटिविटी जुड़ जाती है। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए, है ना। अगर आप एक पिंजरे में कैद होके रह जाएंगे, और वो पिंजरा क्या है, आपकी मेमोरीज का, आपके पास्ट का, है ना, नेगेटिव कहीं ना कहीं एक्सपीरियंसेस का, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो चीज़ आपके अंदर गिल्ट पैदा कर रही है उसके लिए एक चीज़ बता दो, या तो ईश्वर को बोल दीजिए। बेस्ट होता है यूनिवर्स को कह दीजिए कि मेरे अंदर ये गिल्ट है। और अगर आप इतनी हिम्मत कर सकते हैं, जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने आपको पेन दिया है, वहाँ जाके बोल दीजिए। आप देखेंगे आपके अंदर का डर भी ख़त्म हो जाएगा, फियर भी ख़त्म हो जाएगा। आपके अनुभव आपकी लाइफ में आप प्रोग्रेसिव हो जाएंगे, आपको कामयाबी दिलाने वाले हो जाएंगे। क्योंकि ये जो गिल्ट की एनर्जी है ना, ये कहीं से कहीं तक भी इंसान को कामयाब नहीं बना सकती है। तो यहाँ पे डिवाइन आपके गिल्ट को समझने की कोशिश कर रही है, और आज शायद इन कार्ड्स के थ्रू आपको ये मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अब यहाँ पे टाइम आ गया है इस गिल्ट से बाहर निकलने का, वक्त आ गया है अपने जीवन को जीने का ना। अगर आप किसी को हो सकता है किसी इंसान ने आपको बहुत दर्द दिया और उस दर्द के सहारे आप अपने जीवन को नेगेटिव फॉर्म में लेके जा रहे हैं, तो फॉरगिव कर दीजिए। कोई मेल एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है जिसने आपका दिल दुखाया है ना। कोई ऐसी एनर्जी, आपका भाई हो सकता है, आपके फादर हो सकते हैं, हस्बैंड हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, यानी कि कोई मेल ऐसी एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, और उसके बाद आपको समझा नहीं गया और उसने आपको पेन दिया। आपने, जैसे कई बार होता है हम किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, तो वहाँ से आपको रिस्पेक्ट नहीं मिला, वो गिल्ट बन गया, और उसी वजह से आपने कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को ब्लेम करना शुरू कर दिया, या आपके अंदर एक फियर आ गया कि जब मेरे ऐसे अपने लोग मेरे साथ ये कर सकते हैं ना, तो सोसाइटी मेरे साथ क्या करेगी। ऐसा नहीं है, आप अपने आप को कैद ना करें, बाहर निकलें। वाइब्रेशंस और एनर्जीज जिस भी इंसान के साथ मैच कर रही हैं, है ना, आप 100% उसको अपनी लाइफ में मुझे लाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिफिक समवन आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, बट आप कहीं ना कहीं पास्ट के अनुभवों से अंदर अपने आप को समेटे हुए हैं, और आप अपने जीवन को खुद से खुल के नहीं जी पा रहे हैं। जबकि डिवाइन आपको बार बार कह रही है कि चलिए भाई, वक्त आ गया है खुद से जीने का, खुद की ब्लेसिंग्स को आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स से भी कहीं ना कहीं आपको डर लगने लग गया है। ऐसा होता होगा आपके साथ कि आप खुश होना चाहते हैं, लेकिन अगले सेकंड आपको अंदर से ये फियर आता है कि अगर मैं खुश होंगी या खुश हो जाऊंगा तो नेक्स्ट मेरे लिए कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव मैसेज आएगा। बट वो सब कुछ अंत होने वाला है, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अब ये मत मैनिफेस्ट कीजिएगा कि मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। हम सिर्फ अपने कार्मिक को और डिवाइन के दिए गए मैसेज को सही टाइम पे नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो आपको सही टाइम पे समझना है, और जो होने जा रहा है ना, वो किसी स्प्रिट किस इशारे पे होने जा रहा है, किसी यूनिवर्स के इशारे पे होने जा रहा है, किसी ऐसी सोल के इशारे पे होने जा रहा है जो आपको बहुत प्यार करती है, जो आपको ग्रो करते देखना चाहती है। तो जिनको भी ऐसी इंट्यूशंस आ रही हैं, वो अपनी लाइफ में ना अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश करें, और ये जो आपको इंट्यूशंस आ रही हैं इन पे चलने के लिए
तैयार करें। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्कएंजल आपके लिए क्या मैसेज है। सिंगल मैसेज लूँगी और जो भी मैसेज आपकी लाइफ में आ रहा है उसको आप ज़रूर एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। जो भी कार्ड आता है, जो भी एनर्जी आती है, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। चलिए, ओके, इसके देखते हैं। देखिए, आपके अंदर की जो स्पिरिट है, जो आपकी सोल है, वो कहीं ना कहीं बंधी हुई है। ये कार्ड भी यही कह रहा है, ये एंजल भी यही कह रही है कि आपकी जो सोल है वो बंधी हुई है। आप परमात्मा के पास पहुंच के भी पहुंच नहीं पा रहे हैं। आप परमात्मा को सब कुछ सरेंडर कर चुके हैं, बट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। जीवन में जो कुछ मिला है ना, उस रिदम पे डांस करना शुरू कीजिए। अपने आप को फ्री छोड़ दीजिए। जिन लोगों को ये लगता है ना आज तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हुआ, स्पेशली मैं उन लोगों को कह रही हूँ, अपने आप को बाउंड करना छोड़ दीजिए। अगर लाइफ में कुछ नहीं मिला ना, ठीक है, आपने सारे एफर्ट्स किए, आप पेन में हैं, तो एक बार डिवाइन के भरोसे छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के भरोसे छोड़ दीजिए। परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जो भी एनर्जी आप मानते हैं, एक बार अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए। आप देखेंगे जब ये समर्पित करेंगे ना, तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। असली ब्लेसिंग्स जब हम अपने इफ बट लगाना छोड़ देंगे ना, हम कंपेयर करना छोड़ देंगे, ईश्वर ने ये दिया, ये नहीं दिया, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि ईश्वर ने कहाँ से कौन सी ब्लेसिंग्स आपको देनी शुरू कर दी, कहाँ कौन सी पावर आपके पास आ गई और आपकी लाइफ खुशियों से झूम उठी। और यही टाइम है आपको सेक्रीफाइस करने का, डिवाइन के ब्लेसिंग्स को और लव को एक्सेप्ट करने का। एंजल वाइट आपके जीवन में शांति देना चाहती हैं, वाइट बर्ड। हाँ, जो भी सेक्रीफाइस आपकी लाइफ में हुए हैं, जो भी गिल्ट आपकी लाइफ में है, जो किसी ने तनाव आपकी लाइफ में दिया है, खुल के जीने का वक्त आ गया है, उड़ने का वक्त आ गया है, अपने पंख फैलाने का वक्त आ गया है ना। अपनी उस पावर को महसूस करने का वक्त आ गया है, वरना वक्त निकल जाएगा और आप ईश्वर को ब्लेम करते रह जाएंगे और जो सही अपॉर्चुनिटी आई है उसको नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा मत कीजिए। अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, अपने आप को डिवाइनली ब्लेसिंग्स देना शुरू कर दीजिए और उन ईश्वर की कृपा को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए। आपका जीवन 100% चेंज होगा, खुशियों से भरा होगा। अगेन, अगर आप मुझसे कोई रीडिंग लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। पेड पर्सनल रीडिंग है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ये जो ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं इनको एक्सेप्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू।